बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी स्टूडेंट्स, आज 10th फिज़िक्स यूनिट 17 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के MCQ जो हैं प्रीवियस बोर्ड पेपर्स में आए हैं, इनको हम देखते हैं। सबसे पहला MCQ है कि इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इंफॉर्मेशन मीन्स, इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है। पहला ऑप्शन है कि एनी डेटा, दूसरा ऑप्शन है रॉ डेटा, तीसरा है प्रोसेस्ड डेटा और चौथा है लार्ज डेटा। तो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में जो इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो डेटे को प्रोसेस में हो, प्रोसेस्ड डेटा होता है। प्रोसेस्ड डेटा फैक्ट्स और फिगर के मजमूए को सम को बोलते हैं डेटा, और प्रोसेस्ड डेटा को बोलते हैं इंफॉर्मेशन। तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या होगी, प्रोसेस्ड डेटा। द सम ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डेटा एंड प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। उसके बाद है हमारे पास दूसरा MCQ के द कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, CBS इसको शॉर्ट फॉर्म है। ये MCQ पूछ सकते हैं कि CBS किसका एब्रीविएशन है। कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम CBIS इज़ फॉर्म्ड बाय, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं। पहला ऑप्शन है 5 पार्ट्स, दूसरा है 4, तीसरा है 3, चौथा है D। तो इसमें 5 पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट MCQ है कि हाउ मैनी मेटल रोड्स इन रेडियो स्टेशन ट्रांसमिशन एंटीना आर, के रेडियो स्टेशन ट्रांसमिशन एंटीना में कितने मेटल रोड्स होते हैं। तो इसमें हमारे पास 2 मेटल रोड्स होते हैं, और ये जो MCQ है 2019 में फैसलाबाद बोर्ड में ये आया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है कि द ब्रेन ऑफ एनी, अब कंप्यूटर के बारे में है कि द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर इज़ किसी भी कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है किसको बोलते हैं हम, CPU का कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं। CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर आर, कंप्यूटर जो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करता था वो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन होते थे। तो इसमें ऑप्शन ए में अर्थमेटिक ऑपरेशंस है, ये भी ठीक है। ऑप्शन बी में है नॉन अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ये हमारे पास ठीक नहीं है। ऑप्शन सी में है लॉजिकल ऑपरेशंस, ये भी ठीक है। और ऑप्शन डी में है कि बोथ ए एंड सी। तो हमारे पास ऑप्शन डी बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ए भी ठीक है और ऑप्शन सी भी ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये जो है डी, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी द टर्म मशीनरी रेफर्स टू, मशीनरी वो होती है कि जो हमारे पास हार्डवेयर होते हैं जिनको हम छू सकते हैं। कंप्यूटर के वो हिस्से जिनको हम छू सकते हैं उनको हार्डवेयर बोलते हैं, जिनको हम छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये हमारे पास मशीनरी है, इनको हम छू सकते हैं, तो ये हमारे पास हार्डवेयर हो जाएंगे। विच इज़ नॉट प्रोसेसिंग, नेक्स्ट MCQ नंबर हमारे पास जो 7 है कि इसमें प्रोसेसिंग क्या नहीं है। अरेंजिंग, मैनिपुलेटिंग, कैलकुलेटिंग और गैदरिंग, जो हमारे पास डेटा को अरेंज करना ये भी एक प्रोसेसिंग ही है। मैनिपुलेट करना और कैलकुलेट करना, तो ये तो सारे हमारे पास प्रोसेसिंग में आ जाते हैं, लेकिन गैदरिंग जो है ये प्रोसेसिंग में नहीं आती है। विच इज़ द नेक्स्ट MCQ नंबर 8 है कि विच इज़ नॉट हार्डवेयर, इसमें से कौन सा जो है हार्डवेयर नहीं है। पहले मैंने बताया कि वो कंप्यूटर के हिस्से कंप्यूटर सिस्टम के जिनको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर होते हैं, और जिनको छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर होते हैं। तो CPU जो है इसको भी हम छू सकते हैं, विंडो को हम नहीं छू सकते, कीबोर्ड को भी हम इस्तेमाल करते हैं, माउस को भी हम छूते हैं। तो जो हमारे पास है विंडो, ये हमारे पास सॉफ्टवेयर है। और नेक्स्ट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। MCQ नंबर 9 है कि इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रिंसिपल्स यूज़, मुख्तलिफ जो प्रिंसिपल पे काम करती हैं वो क्या यूज़ करती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, मैग्नेटिज्म, लेज़र टेक्नोलॉजी, ये तो सारी की सारी ही इस्तेमाल होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में ऑल ऑफ दीज भी हमारे पास दिया गया है। नेक्स्ट MCQ नंबर 10 है कि एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज़, प्राइमरी मेमोरी की एग्जाम्पल कौन सी है। जो रोम होती है प्राइमरी मेमोरी होती है। यहाँ पे रोम रीड ओनली मेमोरी, ये हमारे पास प्राइमरी मेमोरी होती हैं। ये इसमें प्राइमरी मेमोरी भी होती हैं, सेकेंडरी मेमोरी भी होती हैं। तो रीड ओनली मेमोरी जो है हमारे पास एक प्राइमरी मेमोरी की एग्जांपल है। MCQ नंबर 11 है कि इफ़ CD इज़ मेड ऑफ सॉफ्ट इलास्टिक मटेरियल, कि अगर जो हमारे पास है CD कम्पैक्ट डिस्क जो है ये सॉफ्ट इलास्टिक मटेरियल से बनी हुई हो, देन इट इज़ कॉल्ड, तो इसको हम फिर फ्लॉपी डिस्क बोलते हैं। फ्लॉपी डिस्क, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा।
नेक्स्ट MCQ भी है कि CD स्टैंड फॉर, ये MCQ नंबर 11 में मैंने आपको बताया है कि कम्पैक्ट डिस्क, CD स्टैंड फॉर कम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन C। नेक्स्ट MCQ नंबर 13 है कि a CD कैन स्टोर ओवर डैश ऑफ कंप्यूटर डाटा, कि CD हमारे पास, CD में हम कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं, कि ये हमारे पास पहला ऑप्शन है कि 17 मेगाबाइट, दूसरा है कि 17 गीगाबाइट, 680 गीगाबाइट और 680 मेगाबाइट। जो हमारे पास है 680 गीगाबाइट ये डेटा स्टोर कर सकती हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, इसमें कौन सी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए में है कि हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी में है फ्लैश ड्राइव, ये भी स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क भी है, और कीबोर्ड, कीबोर्ड में तो हम कुछ स्टोर नहीं करते, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कैसेट्स होती हैं ये भी स्टोरेज डिवाइस ही होती हैं, तो हमारे पास जो कीबोर्ड है ये एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है टेलीफोन, सेलफोन एंड रेडियो के बारे में जो टॉपिक्स हैं, इनसे जो पेपर में MCQ आए हुए हैं हम उनको कुछ डिस्कस करते हैं। MCQ नंबर 15 है कि व्हेन डिड ग्राहम बेल मेक अ सिंपल टेलीफोन, 1876 में ग्राहम बेल ने सिंपल टेलीफोन बनाया था। नेक्स्ट MCQ है कि द फर्स्ट रेडियो सिग्नल ट्रांसमिटेड थ्रू एयर बाय, पहले नंबर पे किसने रेडियो सिग्नल जो हैं वो एयर से उसने ट्रांसमिट किए थे, वो मार्कोनी था। ये अक्सर आपने पढ़ा होगा कि मार्कोनी इन्वेंटेड रेडियो। नेक्स्ट है कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन 1876, ये MCQ नंबर जो 15 उसका आंसर यहाँ पे आ गया है। 1876 मेड, इसने क्या बनाया था, इसने टेलीफोन बनाया था 1876 में। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ MCQ नंबर 18 है कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टेलीफोन इज़ सिमिलर टू, टेलीफोन का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है किसके सिमिलर होता है, टाइपराइटर, ईमेल, कंप्यूटर या फिर टेलीग्राफ। तो ये होता है टेलीग्राफ की तरह, टेलीग्राफ के ये हमारे पास सिमिलर होता है। और नेक्स्ट कुछ MCQ को हम देखते हैं, मज़ीद भी हैं हमारे पास जो कि बोर्ड पेपर्स में रिपीट हुए पड़े हैं। नेक्स्ट MCQ है कि MCQ नंबर 19, द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन सेल फ़ोन और मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन और सेल फ़ोन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, ये कंप्यूटर, रेडार, रेडियो या सैटेलाइट। तो ये हमारे पास रेडियो होती हैं जो कि वेव्स के साथ काम करती हैं हमारे पास। नेक्स्ट है MCQ नंबर 20 के माउथ पीस एंड ईयर पीस आर पार्ट्स ऑफ, ये हमारे पास टेलीफोन के पार्ट्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है हमारे पास कि ये टेलीफोन के पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है कि फैक्स मशीन इज़ आल्सो कॉल्ड, फैक्स मशीन को क्या बोलते हैं, इसको टेलीफेसिमाइल मशीन भी बोलते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारे पास बन जाएगा। टेलीफोन सिस्टम हैज़ पार्ट्स, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं टेलीफोन सिस्टम में। which is most suitable means of reliable continuous communication between an orbiting satellite and earth, ये हमारे पास इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए माइक्रोवेव्स हैं। नेक्स्ट है कि रेडियो वेव्स आर, रेडियो वेव्स की नेचर कौन सी होती है, इसको भी हम देखते हैं। ये हमारे पास जो है शुरू के जो चैप्टर्स हैं वहाँ पे भी है, वो एक होती हैं लॉन्गिट्यूडनल नेचर, एक होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। दरअसल हमारे पास जो है वेव को, इसको मैंने बार बार डिस्कस किया हुआ है उस चैप्टर में भी, कि जो हमारे पास वेव 2 तरह की होती हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं और एक जो होती हैं लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। आगे फिर मज़ीद भी होती हैं कि ट्रांसवर्स हो गई, उसमें भी आ जाती हैं। और ये जो हमारे पास रेडियो वेव्स होती हैं ये हमारे पास दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर जो सी बन जाएगा इसका। तो इसमें जो नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 25 है कि इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू ट्रांसफ़र फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू एन अदर, कि हमारे पास इसमें से कौन सी डिवाइस है जो कि फ़ाइल को ट्रांसफ़र करती है एक कंप्यूटर से
दूसरे कंप्यूटर में। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि कॉम्पैक्ट डिस्क, फिर है लेज़र, फिर है फ्लैश ड्राइव, प्रिंटर। और ये फ्लैश ड्राइव से हम लोग करते हैं ये काम, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फ़ाइल जो है ट्रांसफ़र करते हैं। MCQ नंबर 26 है कि द स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर इज़, स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर। तो ये है हमारे पास 1246 किलोमीटर पर आवर है, दूसरा है 1264 किलोमीटर पर आवर, तीसरा है 1462 किलोमीटर पर आवर, और डी है 21462 किलोमीटर पर आवर। तो ये 1246 किलोमीटर पर आवर हमारे पास इनकी स्पीड होती है। नेक्स्ट MCQ है इंटरनेट वेब ब्राउज़र और एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल, इनके बारे में है, जो हमारे पास ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं। इनके बारे में इन टॉपिक से MCQ जो पेपर में आए हुए हैं उनको डिस्कस करते हैं। MCQ नंबर 27 है कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट अबाउट एवरीथिंग। उसने बोला कि इनमें से हम किस में से किस चीज़ से हम इंफॉर्मेशन हर चीज़ के बारे में ले सकते हैं। क्या पहला ऑप्शन है बुक से सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, दूसरा है टीचर को भी हर चीज़ नहीं आती होती, तीसरा कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हर चीज़ तब आएगी जब इंटरनेट का पैकेज होगा। तो उसके बाद है ऑप्शन नंबर डी। तो हमारे पास जो है इंटरनेट से हर चीज़ हमें मिल जाती है अगर आपको इस्तेमाल करना आए तो। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ वेब ब्राउज़र, कि इनमें से कौन सा जो है हमारे पास है वेब ब्राउज़र नहीं है। क्रोम भी एक वेब ब्राउज़र होता है, यूट्यूब वेब ब्राउज़र हमारे पास नहीं है। तो ये हमारे पास इस टाइम आप जो वीडियो देख रहे हैं ये भी यूट्यूब पे ही है। कि व्हाट डज द टर्म ईमेल स्टैंड फॉर, ईमेल जो ऊपर भी लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक मेल। 30 नंबर MCQ है कि विद ब्रॉडबैंड इंफॉर्मेशन कैन बी लोडेड इन, जो ब्रॉडबैंड इंफॉर्मेशन है वो लोड होती है इन 1 मिनट 1 सेकंड 1 डे 2 डे। तो ये 1 सेकंड में हमारे पास इंफॉर्मेशन लोड हो जाती है। 31 MCQ है बिट्स एंड बाइट्स के बारे में। 1 बाइट इज़ इक्वल टू, जो 1 बाइट हमारे पास होती है वो 8 बिट्स बना के 1 बाइट बनाती हैं। ये बिट बाइट्स का जो हमारे पास रिलेशन होता है इनको आप अच्छे से याद रख लें, ये MCQ अक्सर आता है। ठीक है, बाकी मेगा गैगा जो होते हैं ये हमारे पास वो प्रीफिक्सेस की फॉर्म में सारे के सारे होते हैं, वो प्रीफिक्सेस की वैल्यूज़ हैं उनको गौर से याद रखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट MCQ नंबर 32 है कि 1 मेगाबाइट इज़ इक्वल टू, 1 मेगाबाइट इज़ इक्वल टू, तो ये हमारे पास 1024 किलोबाइट होता है। इसमें ऑप्शन नंबर ये ए है, 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। 1 गीगाबाइट GB डेटा इक्वल टू, इसमें तो अब गीगाबाइट है तो ये मेगाबाइट के बराबर आ जाएगा, तो इसमें 124 ही होंगे लेकिन ये मेगाबाइट में आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है कि 1024 बाइट्स आर इक्वल टू 1024 बाइट्स आर इक्वल टू 1 KB। 1 KB जो है किलोबाइट जो है 1024 बाइट्स के बराबर होती हैं।